क्या बोलेंगे, कुछ भी व्यवस्था नहीं है सही से। पानी का तो व्यवस्था ही नहीं है। फिर उसके साथ साथ चापाकल, फिर शौचालय तो एकदम पूरा, ना तो लेडीज के लिए ना तो जेंट्स के लिए। गर्मी में एग्जाम लिखेंगे कि माने पंखा देख रहे हैं, करंट नहीं, कुछ नहीं। करंट है कि लो वोल्टेज है? लो वोल्टेज, पंखा सही से नहीं चल रहा था। अब लिखेंगे कि हम लोग पसीना पोंछेंगे, बताइए। पंखा चल भी रहा है तो थोड़ा भी उसमें जान नहीं, जैसा थोड़ा बहुत हवा मिल रहा है बस। कभी कभी बंद भी हो जा रहा है पंखा। इतनी में अगर किसी बच्चा का कुछ हो जाए, किसी स्टूडेंट का, तो रिस्क कौन लेगा? कोई लेगा? यहाँ पर अलग से एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था किया जाए ताकि यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित रह सके। कल जो आप लोग गर्मी में जो एग्जाम हो रहा है तो इसका माने कुछ व्यवस्था भी तो होना चाहिए। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ के एकमात्र डिग्री कॉलेज सिंहभूम कॉलेज चांडिल में इन दिनों जीई पेपर का स्पेशल परीक्षाएं चल रही है। इस उमस भरी गर्मी में लो वोल्टेज के चलते परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यपालक अभियंता से इस विषय पर जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा, कॉलेज को अपना ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आवेदन देना होगा, उसका समस्त खर्चा कॉलेज को ही वहन करना होगा। बिजली बोर्ड द्वारा कॉलेज परिसर में ट्रांसफार्मर लगाना संभव नहीं है। जबकि कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि हमारे द्वारा 3 जून को ही कॉलेज को स्वतंत्र रूप से ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आवेदन दिया गया है। नमस्कार, द फॉलो आप देख रहे हैं और इस वक्त में सरायकेला खरसावां जिला का जो ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत एक ही कॉलेज है जो जिसको देखा जाए तो ईचागढ़ का बैकबोन कहा जा सकता है, मेरुदंड कहा जा सकता है। यहाँ पर आए हैं और यहाँ का जो है कि सूचना मिला है कि यहाँ पर बिजली व्यवस्था बहुत ही एकदम मतलब जो यहाँ का ट्रांसफार्मर वगैरह जो लगा हुआ है जिसके लो वोल्टेज की बहुत समस्या है और यहाँ के विद्यार्थी जो है कि एग्जाम दे रहे हैं। किस परिस्थिति में एग्जाम दे रहे हैं इसको जानने के लिए सारे लोगों से पूछने का कोशिश करते हैं कि किस परिस्थिति में एग्जाम दे रहे हैं। 2017 से लेके अभी तक जो है कि एग्जाम जो स्पेशल एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया है विभाग के द्वारा, उसको लेके यहाँ के विद्यार्थी जो है कि एग्जाम दे रहे हैं। किस परिस्थिति में एग्जाम दे रहे हैं बाबू? आप एग्जाम दे रहे हैं? हाँ। अच्छा, बिजली व्यवस्था क्या है? यहाँ फैन घूम रहा है, सही से हवा मिलता है आपको? नहीं, फैन घूम ही रहा है। फैन घूम रहा है? नहीं घूम रहा है, हवा नहीं मिलता है। बट इतना स्लो घूम रहा है कि क्या बोलेंगे। गर्मी से पूरा परेशान हो जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, कल आप एग्जाम दिए थे? कल एग्जाम दिए थे, कल पूरा। आज भी दीजिएगा? आज भी है मेरा हिस्ट्री पेपर है मेरा पूरा एकदम। और क्या बोलेंगे, कुछ भी व्यवस्था नहीं है सही से। पानी का तो व्यवस्था ही नहीं है। फिर उसके साथ साथ चापाकल, फिर शौचालय तो एकदम पूरा, ना तो लेडीज के लिए ना तो जेंट्स के लिए। अच्छा, पूरा पूरी खराब है। दीदी लोग कुछ उनसे पूछने को। अच्छा दीदी, जो आप एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ का जो बिजली व्यवस्था है कैसा? मतलब फैन जो है कि मिलता है सही से हवा यहाँ? अब हम लोग कल गर्मी में एग्जाम लिखेंगे कि माने पंखा देख रहे हैं, करंट नहीं, कुछ नहीं। करंट है कि लो वोल्टेज है? लो वोल्टेज, पंखा सही से नहीं चल रहा था। अब लिखेंगे कि हम लोग पसीना पोंछेंगे, बताइए। पंखा चल भी रहा है तो थोड़ा भी उसमें जान नहीं, जैसा थोड़ा बहुत हवा मिल रहा है बस। कभी कभी बंद भी हो जा रहा है पंखा। और इस परिस्थिति में अगर किसी बच्चा का कुछ हो जाए, किसी स्टूडेंट का, तो रिस्क कौन लेगा? कोई लेगा? अच्छा, कल जो आप लोग गर्मी में जो एग्जाम हो रहा है तो इसका माने कुछ व्यवस्था भी तो होना चाहिए। अच्छा, अल्टरनेट व्यवस्था जो है कि यहाँ का जो कॉलेज प्रबंधन उनका कहना है कि यहाँ डीजी जो लगा हुआ है वो क्या है कि चलने के 1 घंटा बाद जो है कि हीट हो जा रहा है। हाँ। इस चलते ये सही है सर, ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, लाइन आ रहा है फिर चल जाए। और किसी को माने पंखा का हवा लग रहा है और कोई बाकी सब माने पसीना से ये हो रहा है। अच्छा, मतलब फैन का जो स्पीड है कैसा घूम रहा है? स्पीड कुछ नहीं है। रूम के अंदर हवा? फैन को बंद कर देना ही बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत मुश्किल हो रहा है सर हम लोग को एग्जाम लिखने में। अच्छा, वोल्टेज का कोई समस्या है कि क्या समस्या है? कुछ जानकारी है इसको लेके आपको? जी, वोल्टेज तो एकदम भी नहीं है क्योंकि इसके कारण पंखा नहीं चल रहा है। उससे पता चला पंखा नहीं। अच्छा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी आप एग्जाम दीजिएगा? जी सर। अब क्या चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए इसमें? सर, लाइन का सुविधा होना चाहिए ताकि पंखा चल पाए और हमारे जितने भी यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम देने के लाए हैं सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम दे पाए, क्योंकि हम लोग को टिफिन के टाइम पे हम लोग को आधा घंटा ही टाइम दिया जाता है। कोई कोई बच्चा टिफिन भी नहीं लाया था तो हम लोग को जाना पड़ा चांडिल बाजार कुछ खाने के लिए। खा के डायरेक्ट आके एग्जाम हॉल में बैठना, उस स्थिति में करंट का ना होना, ठीक है। तो पंखा उस टाइम माने बच्चा के ऊपर कैसे, माने स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रही है स्टूडेंट ही समझ सकता है। इसको लेकर आप लोग बोले हैं क्या? बताओगे कॉलेज प्रबंधन को? अब हमको तो नहीं पता, प्रशासन अगर बोले होंगे शायद 1 महीना पहले सर बता रहे हैं कि हम लोग लिख के दिए हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि बिजली विभाग की आपको आज देंगे कल देंगे, पर अभी तक नहीं हो पाया है और ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, फिलहाल अभी जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? लाइन की सुविधा होना चाहिए सर अच्छे से। अच्छा, आज जो आप एग्जाम दीजिएगा इसमें टोटल कितना कुल विद्यार्थी हो सकता है? सर, ये तो सेशन तो बहुत
बहुत ज्यादा कितना सेशन से चल रहा है एग्जाम? कौन सेशन का हो रहा है एग्जाम? सेशन 2018 से लेके कितना तक हो रहा है? 24 तक हो रहा 24 तो हो रहा है। अच्छा, उसमें टोटल कितना विद्यार्थी हो सकता है आपका अंदाज से मोटा मोटी? बहुत, क्योंकि हमारे रूम में ही कम से कम 100 बच्चे हैं और वैसे बहुत सारे रूम में ही लगभग 100 से ज्यादा ही बच्चे हैं। हो जाएंगे, गिनती तो नहीं कर पाएंगे लेकिन लगभग लमसम में लगभग 1000 होंगे। 1000 होंगे, मतलब 1000 विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं। और भी भाई अब एग्जाम दे रहे हैं जी। क्या कुछ यहाँ का बिजली व्यवस्था को सुन रहे हैं कि लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है? हाँ, यहाँ पर देखिए अभी जो मेरे को बात से पता चला है, देन हमारे कॉलेज की ओर से बिजली विभाग को ये लिख के दिया गया था कि यहाँ पर अलग से एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था किया जाए ताकि यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित रह सके। लेकिन वो चूंकि लंबा समय से दिया है और अभी तक व्यवस्था नहीं की है। इवन अभी मेरे को पता चला है कि कॉलेज की ओर से ये भी बताया गया है कि 24 से इधर जी पेपर का एग्जाम है, तो उससे पहले ही इसका व्यवस्था किया जाए। लेकिन अभी तक हम लोग देख रहे हैं, इवन कल कितना से कितना सेशन का एग्जाम चल रहा है? सेशन 17 से लेके इधर लगभग 24 या 21 ऐसे टोटल कितना विद्यार्थी होंगे आपके हिसाब से? लाखों विद्यार्थी हैं। ठीक है, सभी सेशन का नहीं होगा तो मोटा मोटी कितना होगा विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं? एग्जाम इस सेशन में हमारे कॉलेज में इसका मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा। लमसम में मोटा लमसम में लगभग अच्छा, बिजली का समस्या कितना दिन से है? बिजली का समस्या आई थिंक लंबा समय से है, क्योंकि लंबा समय से अगर नहीं रहता तो इतना जल्दी तो बिजली का समस्या तुरंत नहीं आएगा। और इतना जब हजारों स्टूडेंट जब एक साथ दे रहे हैं, इसका नोटिस भी जब बिजली विभाग को दिया गया है तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं लापरवाही हो रहा है और तमाम स्टूडेंट अभी परेशान हो रहे हैं। आप लोग जान सकते हैं कि एक जो चिलचिलाती धूप है, इतना उमस भरा गर्मी है और इस स्थिति में अभी इतना जो भयानक स्थिति में बच्चा जो एग्जाम लिख रहे हैं, कितने परेशानी से लिख रहे हैं। तो ये कहीं से भी न्याय नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं बच्चा लोग तो इसके लिए सब कुछ पे कर रहे हैं, लेकिन बच्चा को जो देना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, वो नहीं है। किसको यही बात नहीं है, इसके अलावा और भी जो तमाम सुविधा होना चाहिए कॉलेज में वो नहीं है। तो हमारा जो भी प्रशासन है, चाहे वो कोई भी विभाग के हो, कॉलेज से हो, यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी हो, सबसे हम लोग का डिमांड है कि वो ये जो भी सुविधा होना चाहिए प्रॉपर वो फुलफिल करे। ठीक है। अच्छा, इसके आपके हिसाब से इसका जिम्मेवार आप किसने उठाया? देखिए, पहला जिम्मेदारी तो कॉलेज की है कि कॉलेज तो बोल रहा है कि हम लिखित दे दिया। इसलिए जब कॉलेज अगर लिखित दे दिए हैं तो जिम्मेदारी बनता है बिजली विभाग की कि बिजली विभाग इसको देखे। तो ये दोनों के ही सामंजस्य से होना चाहिए और दोनों ही आई थिंक मैं सोचता हूँ कि वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, लगातार ये एग्जाम कितना दिन तक चलेगी? ये एग्जाम अभी 24 से शुरू 14 तारीख तक चलेगा। तो लगातार जो अभी इस तरह का चिलचिलाती धूप में जो फैन का स्पीड नहीं, हवा नहीं मिल रहा सही, क्या देखते हैं कॉलेज में क्या हो रहा है इस वक्त? कॉलेज में बच्चा बहुत ही परेशान है। ठीक है, एग्जाम बहुत कष्ट से लिखा जा रहा है। इतना सोचिए, रूम के अंदर और इतना उमस भरा गर्मी के अंदर बैठ के उसका दिमाग कैसे चलेगा, कैसे लिखेंगे बच्चा? कोई विद्यार्थी बोल रहा है आंसर शीट है वही भीग जा रहा है, पसीना भीग जा रहा है, तो पसीना के कारण भीग जा रहा है, क्या करेंगे? कोई उपाय नहीं है। तो ये बड़ा ही दिक्कत के साथ लिखना पड़ रहा है। हम लोग का यही डिमांड है कि जितना जल्दी हो सके इसको ये जो सुविधा है इसको किया जाए और दुरुस्त किया जाए इसको। अभी बच्चा लोगों से बात की है, जो भी यहाँ के विद्यार्थी अनुसार से बात की है, और सबका यही कहना है जो यहाँ का जो बिजली व्यवस्था है बहुत ही देखा जाए तो एकदम लो वोल्टेज चलते हैं। लोगों को बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि हमारे द्वारा बिजली विभाग को इसका सूचना दे चुके हैं पहले ही, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ, जिसके चलते जो है कि विद्यार्थियों को अभी इस तरह का तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस पर जो भी है कि समय पर कार्रवाई होना चाहिए और अतिशीघ्र जो हो सके 1 से 2 दिन में ही इस कॉलेज में जो ट्रांसफार्मर के लोग मांग किए हैं, 3 तारीख को ही प्रिंसिपल का कहना है कि 3 तारीख को ही हमारे द्वारा इसका जो है कि आवेदन दिया गया बिजली विभाग को, इस पर कार्रवाई होना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कॉलेज पर बिजली व्यवस्था बहाल होकर जो भी स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है, सारे समस्याओं को सुगमता पूर्वक आए हैं। हम देखें कि कॉलेज में लो वोल्टेज की समस्या है, तो मैंने क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो भी हैं उनसे मैंने संपर्क किया, जो भी विधायक प्रतिनिधि उनसे भी संपर्क किया था और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो SDO हैं उनसे भी मैंने संपर्क किया था। फिर कॉलेज की ओर से 3 जून 2026 को मैंने उनको एक लेटर दिया था कि एक स्वतंत्र रूप से हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा दीजिए 100 kV का, ताकि लो वोल्टेज की समस्या ना हो। परीक्षाएं चलती हैं, उसके बाद कॉलेज की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि समस्या आती है बिजली को लेकर के। सर, और एक हमारे कॉलेज में लगभग 7000 स्टूडेंट हैं UG और PG को मिला करके, और फिलहाल हमारे यहाँ जो बैकलॉग की
5 साल के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा चल रही है GE 2 पेपर की। तो हर दिन लगभग 700 के आसपास बच्चे बैठते हैं। काफ़ी गर्मी है और लो वोल्टेज की समस्या के चलते फैन बहुत धीरे चल रही है होती है। और इसमें तो कहना ही नहीं है, बच्चे जो है पसीना से एकदम तरबतर होते रहते हैं और परीक्षा लिखते हैं। काफ़ी परेशान करना पड़ता है। अच्छा, फैन जो घूमती पाती है इतना धीरे घूमती है कि बच्चों तक ठीक से पहुंचती नहीं है। लाइट भी काम चलाव होता है लेकिन दिक्कत हो रही है। हाँ, रिस्पॉन्स आया था, हमको कहा गया था कि आप 1-2 दिन में आपका लगवा देते हैं। लेकिन ये कितना दिन पहले की बात है? ये हमको लगता है कि परीक्षा से लगभग 1 हफ्ता पहले के आसपास हमको कहा गया था। इतना दिन के बाद भी नहीं लगा है। नहीं लगा है। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, परीक्षाएं लंबी चलेंगी तो जितना जल्दी हो सके वो लगा दिया जाए। 2020 से जो पास आउट हुए हैं 20, 21, 22, 23, 24 5 साल के विद्यार्थी हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in